अदानी हटा, मुंबई बचा, मुंबई बचा, अदानी हटा, मुंबई बचा, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. लोकवाहिका जय हो, लोकवाहिका जय हो. हम सब हम सब हम सब हम सब मुंबई बचा, अदानी हटा, मुंबई बचा, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. लोकवाहिका जय हो, लोकवाहिका जय हो, मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. मुंबई आमच्या हक्काची. मैं हूं आपका कमेत और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। विकास के नाम पे पूरे देश को ठगा जा रहा है। कहीं पर कहा जाता है कि जहां झुकी वहां मकान, अब वहां पर वो गरीब भी नहीं दिखाई देते। आपने देखा था कि अयोध्या में किस तरह से विकास का नाम लिया गया और तमाम गरीबों को हटाकर वहां मित्रों को जगह दे दी गई है। इसी तरह से पूरे देश में हर जगह जो है गरीबों को सताया जा रहा है। इसी तरह नाम आया विकास का धारावी का। धारावी के नाम पर कई ऐसी जमीनें अपने मित्र को दी जाती है। अब इसी तरह धारावी की बारी है और कहा जा रहा है कि वो धारावी की बारी इस तरह से होगी कि वहां विकास होगा, कुछ लोगों को वहां मकान दिया जाएगा और बाहर से धारावी में आएंगे लोग। क्या धारावी को लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद धारावी में बाहर से लोग बसेंगे और ये लोगों को बाहर जहां भेजना जा रहा है उन तमाम जगहों पर विरोध हो रहा है कि हमें जमीन की कमी खुद महसूस हो रही है, आप धारावी को यहाँ क्यों बसा रहे हैं। इसी तरह से सबसे बड़ा अगर कहीं पर आंदोलन हो रहा है तो वो मदर डेयरी का हो रहा है और मदर डेयरी के लोक चळवळ जो है वो सबसे ज्यादा आगे है। कई आंदोलन उन्होंने लिया है, यहाँ तक के रस्तों पर उन्होंने बैठा, भूख हड़ताल उन्होंने की, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उसके माजी आमदार जो वहां के थे उन्होंने वादा किया था कि हम आपकी मांगों को पूरे करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पर गार्डन बनाया जाए, लेकिन इलेक्शन के बाद पलट जाता है और जब सरकार आती है तो सरकार सुनने को तैयार नहीं होती। अब वो कोशिश करे कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और चलकर वहां खुद जाएंगे। आइए हम जानते हैं इनसे। हम जमीन पे है और हम हमेशा महाराष्ट्र के। इससे पहले आप अडानी के साथ थे सर। आपको ऐसा लगता है वो गलत बात है। राज साहब हमेशा गरीबों के साथ रहते हैं और मराठी के साथ रहते हैं। नहीं, हमने देखा नहीं उनको सड़क पर। शायद आप राज साहब को जानते नहीं है। क्या अब इस कार्यक्रम से आप रोड पर आपने आएंगे? हमें भेजा है और हम धारावी के प्रकल्प के माध्यम से जो कुर्ला का पूरा मदर डेयरी का जो परिसर है वो खरीदा जा रहा है, गाँव में खरीदा जा रहा है। वहाँ के लोगों को जो हटाने का काम किया जा रहा है, पेड़ों को काटने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। लेकिन अभी तक आपने कभी विरोध नहीं दिखाया। कल के पद यात्रा में आपका झंडा दिखाई देगा क्या? 100% हमारा झंडा वहां पर दिखाई देगा, इसलिए हम लोग कहाँ तक? क्या मुख्यमंत्री तक जाएगा? मुख्यमंत्री के बंगले तक। तो इसके बाद आप खुलकर अब उतरेंगे? जरूर उतरेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये जमीनें जो है कौड़ी के भाव अडानी को दी जा रही है, इस पर क्या विरोध है, क्या विवाद खड़ा हुआ है, क्यों आप परेशान है? वो तो विकास हो रहा है, वहां भी लोगों के लिए आना जाना शुरू होगा। नहीं, विकास होना चाहिए पर उसका जो प्रकार है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि धारावी के लोगों को भी पसंद ना आए और कुर्ला के लोगों को भी पसंद ना आए। ऐसा विकास जिसमें जो लोग ही शामिल नहीं है और सिर्फ एक ही किसी का विकास हो तो वो तो किसी को मान्य नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि जो भी है कि धारावीकर को धारावी में उनकी जो मांग है उनकी पूरी होनी चाहिए और हमारे लोगों की जो मांग है वैसी पूरी हो जाए। क्या मांग क्या है? हमारे जो कुर्ला नेहरू नगर की जो आबादी है 4 गुना बढ़ चुकी है, वहाँ पे कोई भी गार्डन नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे प्लॉट है वहाँ पे 21 एकड़ की जमीन है, वहाँ पे हजारों पेड़ है, उसको ना काटते हुए वहाँ का संरक्षण होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। साथ साथ में हमारे इधर भाजी मार्केट नहीं है, ना कि कोई सुविधा नहीं है जहाँ के लोग हमारे इधर के उसका इस्तेमाल करके वहाँ पे रह सके। ठीक है, या इसी जमीन पर लड़कर हमारे हक को मांगना जरूरी है? देखो, यहाँ पर भी हम लोग लड़ ही रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वहां बयान देने वाले हैं और दिल्ली में भी हम सारे लोग जाने वाले हैं। राहुल जी से मिलने वाले हैं, अखिलेश जी से मिलने वाले हैं, आप आदमी के लीडर से मिलने वाले हैं, शिवसेना के हमारे सारी पार्टियों से। हाँ, हमारे शिवसेना के वहाँ सांसद है, उनको भी हम लोग मिलने वाले हैं और सारे सांसद को हम लोग ने निवेदन और हमारा बयान और हमारे विकास के विषय में जो अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है, हमें जो भगाने का प्रयास चालू है,
उसके विषय का निवेदन हम वहां देने वाले हैं और सारे लोगों को विनंती करने वाले हैं, एक दिन केवल धारावी के मुद्दे के ऊपर, मुंबई शहर के मुद्दे के ऊपर संसद में धमाका होना चाहिए, एक साथ बोले, इस तरह का भी हम लोग का प्रयास। ठीक है, अब आपने एक सोच की है कि कल हम एक निवेदन देने के लिए पद यात्रा निकालेंगे वर्षा बंगले तक। क्या सरकार के खिलाफ जब आप खड़े होंगे, उसके मित्र के खिलाफ खड़े होंगे, तो आपको घर से निकलने दिया जाएगा क्या? अभी घर से निकल नहीं देंगे तभी भी हम निकलेंगे, और उनको कोशिश उनको करने तो हमारी कोशिश हम करते रहेंगे। कहीं वो रास्ते में ही आपको रोकना शुरू नहीं, कर वो उनका काम वो करेंगे, हमारा काम वो हम करेंगे। हम जानता है हमने उनको चुन के दिया, हमारे चुन के दिया क्योंकि हमारा हित, वो हित के लिए काम करे। पर ऐसे हो रहा है कि हमारा हित न देखते हुए किसी और का हित देख रहे, तो हमारा काम करेंगे। बोलने का काम लोकशाही में दिया है, किसी ने उसके ऊपर रोक नहीं लगाई। आंदोलन करने के लिए किसी ने रोक नहीं दी है, लोकशाही में आप निवेदन देने के लिए किसी ने रोक नहीं लगाई, तो हम क्यों नहीं करेंगे वो चीज? हम कोई अग्रेसर भूमिका नहीं ले रहे, भारत का, देश का झंडा लेके जाने वाले, हमारा निवेदन लेके जाने वाले, और हमारे साथ तो 10,000 जो लोगों ने सही किया हुआ कागज है वो हम कल लेके जाएंगे, और ये हम उनको समझाएंगे कि आपका जो विकास करने का तरीका है वो लोगों के हित में नहीं है, हमारे लोगों के हित में नहीं है, तो उसका फिर से सोचिएगा और वो चीज के लिए गार्डन बनाएंगे। कल जो पद यात्रा होने वाली है, क्या उस पद यात्रा की परमिशन है, और अगर नहीं है तो आप किस तरह से निकलेंगे? क्या धारावीकर भी आपके साथ होंगे इस कुर्ला वालों के साथ, या अकेले कुर्ला वाले ही रहेंगे? नहीं, सारे मुंबई शहर के लोग इस लोक चलवल के लिए पद यात्रा में शामिल होंगे। उसमें धारावीकर भी आने वाले हैं, और मुंबई शहर के अन्य इलाके के लोग, मालवनी और यह सब अपना मोतीलाल नगर वगैरह, वहां के भी लोग इस आंदोलन में आने वाले हैं। आपके इस पद यात्रा में क्या पार्टी भी होंगी, और होंगी तो कितनी पार्टियां होंगे? उसमें क्या झंडे होंगे, या जनता के एक अलग हिंदुस्तानी झंडा होगा सिर्फ? हमने कल सभी को आह्वान किया है कि कल भारत का, देश का झंडे के अंदर ही सब आए और ये नागरिक करके आए, इसके अलावा कोई झंडा नहीं रहेगा। ये लोक चळवळ है, जनता की चळवळ है, इसमें कोई पक्ष हम लोग नहीं मानते, कोई जात धर्म नहीं मानते। यहाँ पे सिर्फ अपने मुद्दों के लिए इकट्ठा हुए लोग हैं, और वो मुद्दा जो है वो मदर डेयरी में गार्डन होने का है, पेड़ों का संरक्षण करने का है, और हमारे लोगों का जो मांगे है उसको पूरे करने का। क्या रूट होगा आपका पद यात्रा? हम लोग कुर्ला से मदर डेयरी से होते हुए हम लोग सुबह 8 बजे हम लोग निकलेंगे, और श्री सृष्टि चुनापट्टी से मार्ग से होते हुए धारावी में जाएंगे। धारावी से हम लोग सीधे आजाद मैदान जाएंगे। क्या होगा, क्या हम धारावीकर भी इसमें शामिल होंगे? बेशक कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो मुंबई का जो प्रश्न है वो धारावी से शुरू होता है, और इसलिए धारावी के लोग बड़े पैमाने पे उस आंदोलन में शरीक हो गए। धारावी में आम आदमी पार्टी तो पहले ही से लड़ रही थी, लेकिन अब क्या पूरे जोरों शोर के साथ विधानसभा में भी लड़ाई होगी, लोकसभा में भी लड़ाई होगी क्या? देखिए, आपको क्या लग रहा है कि अडानी का जो मुद्दा है ये सिर्फ धारावी तक सीमित है या पूरा देश भर में सीमित है? आज देश के अंदर जहाँ पे भी कुछ हो रहा है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो रेल हो, एयरपोर्ट हो, ये सब एक ही आदमी को बेचा जा रहा है, और उसके साथ ये धारावी भी एक मुद्दा है। जब वो ये राष्ट्रीय मुद्दा है कि तो हमारा जो खासदार है संजय सिंह जी है, बाद में चड्डा साहब है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि पार्लियामेंट में मुद्दा उठाए। और हमारा यहाँ पे मुंबई के अंदर कोई नगर सेवक, आमदार, खासदार नहीं है, तो हम जो भी उठाएंगे पार्लियामेंट में उठाएंगे। उजाड़ने के लिए, उनकी रोजी रोटी उजाड़ने के लिए, उनका घर उजाड़ने के लिए दिया है। ये निवेदन लेकर के हम लोग जरूर जाएंगे विपक्ष के पार्टियों के पास, सरकार के पास नहीं जाएंगे अब, क्योंकि सरकार ने सिर्फ अडानी के लिए काम करता है। तो हम लड़ाई के लिए अब तैयार हैं और विपक्ष के साथ तैयार हैं। शासन भी इनके विरोध में खड़ा हो चुका है। अब ये यहाँ से थक हार चुके हैं। अब कोशिश यही है कि अब दिल्ली जाया जाए, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं है, और वहां पहुंचकर अपनी बात पहुंचाई जाए। हो सकता है वहां से कोई काम हो, लेकिन ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि जो चीज मित्रों को दी गई है वो वापस नहीं ली गई है। अब विकास हो चाहे विनाश हो, लेकिन धारावी में ये काम होकर रहेगा।